लुई वुटिन का टाइम कैप्सूल है ये। लुई वुटिन, द ब्रांड everyone desires. Thank you. God. लुई वुटिन के बैग्स कैसे बनाए जाते हैं? दे आर हैंडमेड बैग्स एंड वेरी एक्सपेंसिव। वाई पीपल बाय देम? इतना महंगा बैग, इसका वर्थ है इतना पैसा खर्च करने का? ये बैग्स क्यों और कैसे बनाए जाते हैं? इस पे एक पूरा टाइम कैप्सूल है। दिस इज द टाइम कैप्सूल एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज। All show is picturized. This is a show. Yes, this is a room. A big room is here. Very nice room. See. Italy is famous for its fashion. Milan, Louis Vuitton is a fashion for ladies. Everywhere, every woman wants a bag or a dress from Louis Vuitton. So this is the time capsule show, a show. Now I will show you the dresses of the time capsule Louis Vuitton dresses. See, this is like a museum, a small museum, a fashion capital, Louis Vuitton. Oh, it's very pretty. I don't want to go from here. I want to try every dress. Every dress I want to wear and try for one time. So I will wear all of them in my dream today. I will wear all of them. How pretty is this? The ruffle dress. This is the fashion. Time capsule. See how time changes and how the fashion was changed. Paris and Italy, both are the fashion capitals. They are famous. Time capsule, exhibition, Milan. See? The history. नहीं हम वही चलते हैं जब वो बैग्स बनने शुरू हुए थे ना. You want to see the history of? You want to read this all? It's very boring. This room is very beautiful. ये बीच में जो ये रखा हुआ है डब्बा और ये चारों तरफ जो ये शो चल रहा है, ये जैसे इतनी बड़ी स्क्रीन्स चल रही है. स्क्रीन्स पे सारा दिखा रहे हैं कैसे ये बैग्स बनाते हैं. लुई वुटिन के बैग्स, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. 2.5-3 लाख रुपए का एक बैग आता है और सबका सपना होता है लुई वुटिन का एक बैग हो. ड्रेसेस लुई वुटिन की रफल ड्रेस. सी हाउ प्रिटी इज दिस. This dress, sequins dress, how pretty is this? See, this is again the sequin dress, Louis Vuitton dress. It's a dream. The collar is out of leather. The collar is made of leather. These dresses, see, these are the night suit. ये एक जैकेट है, men's wear. These are the bags, Louis Vuitton bag. Oh God, काश मेरे पास भी लुई वुटिन का एक बैग होता. These small bags, even small bags are very expensive. Now I will show you how these bags are made. A lady outside is making these bags. I will show you that. Come, let's go. कहाँ से आए थे हम? यार कितना सुंदर है. नहीं हम जहाँ से आए थे. कोई लॉजिक नहीं है, काम नहीं करता. पहले टाइम में ऐसे होते थे.
हाँ, पहले टाइम में ऐसे ऐसे वैनिटी बैग्स होते थे। This is 1959. 1959 and this is 1927 का। ladies of London, This because is the vanity bags of a woman. See, think the brush. See the brush. bottles, हाँ, कैसा ब्रश है, गाय के पूंछ के बाल साफ होंगे। सच्ची इतना मोटा ब्रश है। और ये देखो, ये आज का फैशन है। ये दुबई का एक बच्चे का इसने खुद बनवाया है अपने लिए, मुझे बताया है अभी किसी जानकार ने। ये टुडेज वैनिटी, ये बाहर पुराना वैनिटी। ये कैरी बैग, इतना बड़ा लगेज बैग होता था, हैंगर भी लगा हुआ है। हाँ, और नीचे एक छोटा ब्रीफ केस है, और इतनी सारी ये इसमें इतनी सारी, और इस तरह के लगेज बैग्स होते थे जो हम छोटे छोटे सूटकेस लेकर चलते हैं आज, पहियों वाले। हाँ। और ये क्या है? ओए, ये भी पुराने जमाने का कोई होगा जो शिप पे काम करते थे। नहीं, रैम्प वॉक का है। अच्छा, ये ओ गॉड, रैम्प वॉक। सोचो एक लेडी इसको पहन कर कैसे वॉक कर रही है रैम्प पे। ये ड्रेस पहना है उसने। नो, दिस इज अ वुमन, दिस इज अ वुमन। अच्छा, शर्ट लगा लो, ये लेडी है। पढ़ लो। और ये देखो ड्रेस, ये मॉडर्न ड्रेसेस, ये लेदर जैकेट है। और ये भी पुराने ज़माने का ही ट्रंक लग रहा है मुझे। विंटेज के नाम से ना बड़ा पैसा बनाते हैं ये बाहर के लोग। हमारी कंट्रीज़ में तो ना सारी चीज़ें विंटेज ही हैं। बाहर मोची बैठकर जो जूता बनाता है ना, इतना विंटेज काम करता है वो। सबसे ज़्यादा महंगा तो उसका जूता बिकना चाहिए मेरे हिसाब से। और देखिए यहाँ पर ये लेडीज़ बैठी अभी बैग्स ही बना रही हैं। दे आर मेकिंग बैग्स, दे आर मेकिंग हैंडमेड बैग्स। वही बैग्स जो इतने महंगे होते हैं, जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते लेना। बैग्स यहाँ पर बन रहे हैं मेरे सामने, आंखों के सामने। अभी ये बना रही थी, अभी ये खड़ी हुई है यहाँ पर सिल्क के, इसको हाथ से बना रही थी। ये देखिए, ये उन बैग्स के, इतने कॉस्टली बैग्स के हैंडल है मेरे हाथ में। ये और ये लेदर होता है जो ये यूज़ करते हैं, और ये कॉटन मटेरियल होता है, और ये बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये बन रहा है, ये बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं? हाथ से बनाए हुए सामान की यहाँ पर इतनी वैल्यू है। हमारे तो गली गली में हर सामान हाथ से ही बनता है, सब कुछ हाथ से बनाते हैं। हमारे यहाँ की सामान का ये लोग उसको पब्लिसाइज नहीं करते, उसका गुडविल नहीं होता है, इसलिए वो कौड़ियों के भाव बिकता है। और यहाँ पर उसी सामान को जो हाथों से बनता है, जो मशीनों से नहीं बनता है, उसको ये विंटेज बताकर उससे इतना मोटा पैसा कमाते हैं। ये हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते? हम इंडिया में क्यों नहीं यूज़ कर सकते? इंडिया में तो सब कुछ विंटेज ही होता है, सब कुछ हैंडमेड होता है, तो हम लोग उसको वैल्यू क्यों नहीं देते हैं? ये लेदर है जो यूज़ होता है इन बैग्स के लिए, सब तरह का लेदर है। ये देखिए, ये लेदर लाल, नीला, जो सा भी कलर आपको पसंद हो उस तरह से ये हाथ से बना कर देते हैं। मैंने इनसे पूछा कि हमारे बनाए हुए बैग्स पर, आप बनाए हुए बैग्स पर इनिशियल्स लिख सकते हैं? दे सेड येस वी कैन राइट योर इनिशियल्स ऑन योर बैग्स टू, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप इतना महंगा बैग ले रहे हैं तो कम से कम आप उस पर अपने इनिशियल्स तो लिखवाएंगे। मैं वीडियो बना रही हूँ, सब मेरी वेट कर रहे हैं बाहर। अच्छा, मैंने आपको जो चर्च दिखाया था ना, वो साइड का मैंने सीन नहीं दिखाया। उस पे ऊपर ना मैरी है, मैरी का ऊपर स्टेचू बना हुआ है, मदर मैरी का, वो दिखाती हूँ मैं अभी। ये टाइम कैप्सूल से जो बाहर निकली हूँ, टाइम कैप्सूल दिखाऊँ आपको? लिखा हुआ है, ये टाइम कैप्सूल है। टाइम कैप्सूल के एकदम सामने ये जो कैथेड्रल है, इसके ऊपर मैं दिखाती हूँ ये मदर मैरी का ये जो स्टेचू है, ये मदर मैरी का स्टेचू है। ये देखो, मदर मैरी का स्टेचू। और ये कैथेड्रल का साइड का पोज है, जो मैंने साइड का नहीं दिखाया था ना आपको, फ्रंट का दिखाया था। चारों तरफ से दिखाऊं क्या? कौन देखना चाहता है इसको चारों तरफ से? फ्रंट का तो मैंने दिखा दिया था। थैंक यू, मेरी तारीफ का शुक्रिया। सब यहाँ पर मेरी बातें कर रहे हैं, मेरी मजाक उड़ा रहे हैं।
हंस रहे हैं। ये टाइम कैप्सूल है जिससे मैं निकली थी। टाइम कैप्सूल में दिखाया था कि किस तरह पहले के ज़माने में कैसे वैनिटी बैग्स होते थे, कैसे कपड़े होते थे, कैसी ड्रेसेस करके मॉडलिंग की जाती थी। इटली क्योंकि फैशन कैपिटल है, वहाँ पर पहले से ही मॉडलिंग करी जाती थी। तो वो टाइम कैप्सूल में एक तरह से पूरा म्यूज़ियम बताया गया है। लुई विटॉन के जो बैग्स रहते हैं वो हैंडमेड कैसे बनते हैं हमारे सामने ही बनाकर दिखाए उन्होंने हमें। तो इटली क्योंकि एक फैशन कैपिटल है तो यहाँ का फैशन पास से देखना बनता है, यही देखा जाएगा यहाँ पर। बाकी यहाँ की सड़कें कैसी हैं मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत पुराने ज़माने का पत्थर लगा हुआ है। हमारे यहाँ क्या होता है, रोज़ सड़कें बनती हैं, रोज़ उधरती हैं, क्योंकि ठेकेदारों को पैसा मिलता है सड़कें बनाने के लिए। यहाँ पर रोड बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए कई हज़ार साल पहले, 100 साल पहले जो पैसा खर्च हुआ था बस वही खर्चा है। एक पैसे का खर्चा नहीं करा जाता है, वेस्ट नहीं करी जाती है यहाँ पर मनी। ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई आप देख रहे हैं, या कोई भी बिल्डिंग पूरे यूरोप में कोई भी बिल्डिंग को बाहर से तोड़ने की इजाज़त नहीं है। अंदर आप छोटा मोटा चेंज करा सकते हैं, लेकिन उसका भी बहुत टैक्स लगता है। ये जो बिल्डिंग्स के बाहर ये ग्रिल लगी होती है, ये ग्रिल देख रहे हैं आप, कितने साल पुरानी होगी ये लोग खुद नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ पुराना सामान समझ के फेंक दिया जाता है। रोज़ नया फैशन आता है, रोज़ नई चीज़ें बदली जाती हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो जूते हो। यहाँ पर विंटेज बनाकर उसका सम्मान किया जाता है। यहाँ पर पानी की तरह पैसा फिजूल में शोशापत्ती के लिए नहीं बहाया जाता, किसी भी चीज़ के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर भी नहीं। अधिकतर बिल्डिंग्स पे पेंट नहीं होता है बाहर से। ये देखिए, ये जो गेट बने हुए हैं ये इन लोगों को भी नहीं पता होगा कि ये कितने पुराने हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, 10 साल बाद बिल्डिंग्स का बाहर से भी फैशन बदल जाता है। लोग बाग मकान तोड़ तोड़ के बना रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं। कहाँ से आ रहा है वो पैसा और क्यों खर्चा कर रहे हैं, किसको दिखाना है? और यहाँ पर वही पुरानी चीज़ों की कदर की जाती है, विंटेज बताकर उसी को देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं कि हमारी बिल्डिंग्स कितनी पुरानी है। उसको देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। ये लोग वैल्यू करते हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड बोलते हैं। ये कहावत तो शायद हमारे इंडियंस की थी कि ओल्ड इज़ गोल्ड। शराब जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी होती है, ऐसा कुछ था ना। तो वो सारी कहावतें कहाँ गई? क्यों करते हैं हम इतना खर्चा? ये देखिए, ये बिल्डिंग कितनी पुराना गेट बना हुआ है, कितना शानदार। याद है आप लोगों को, गाँवों में पहले ऐसे ही गेट हुआ करते थे। कितने मजबूत गेट होते हैं ये, ऐसी लकड़ी आजकल मिले भी नहीं। और हम लोगों ने क्या करा, उन गेटों को तोड़ कर फेंक दिया। ऐसी मजबूत ग्रिल्स जो लगी होती थी उनको निकाल कर फैशनेबल नई ग्रिल्स लगा ली। अभी इन विंटेज मकानों को, विंटेज बिल्डिंग्स को, इन विंटेज ग्रिल्स को, इन विंटेज दरवाज़ों को देखने के लिए दुनिया आती है, पैसा खर्च करती है इस देश के ऊपर। देश अमीर बनता है और हमारे देशों का पैसा इन देशों में जाता है। ये देखिए कैथेड्रल का इस साइड से दिखा रही हूँ मैं, तीसरी साइड है ये। उसके चारों तरफ, कैथेड्रल के चारों तरफ घूम रही हूँ मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ये पुरानी बिल्डिंग्स की इतनी कदर करते हैं। यहाँ पर एक भी बिल्डिंग को अगर आप आउटसाइड से, बाहर से तोड़ते हैं, बाहर की उसकी फ्रंट की जो दीवार होती है उसको अगर तोड़ के आप दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको इतना टैक्स देना पड़ता है कि आपकी सारी ज़िंदगी की कमाई भी कम पड़ जाती है, तो आप बदल ही नहीं सकते। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग्स बाहर से इतने साल पुरानी है कि उसमें रहने वालों को भी नहीं पता वो कितनी पुरानी है। और यही यहाँ की सुंदरता है। इस सुंदरता को आप समझिए। बिल्डिंग्स को तोड़ तोड़ के बनाना बंद कीजिए, पुरानी चीज़ों की कदर कीजिए। विंटेज के नाम पर दुनिया उमड़ कर आती है, टूरिस्ट आता है भागा भागा अपने सारे काम छोड़कर। 1 साल की पूरी कमाई करते हैं ये लोग यहाँ पर। हमने भी ऐसे ही किया इस बार, पूरे साल सारा दिन मेहनत करी, कमाया, और फिर 1-1.5 महीने के लिए ये लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए, दुनिया देखने के लिए। और हम क्या करते हैं, सारे साल मेहनत करते हैं, कमाते हैं, चीर तोड़ मेहनत करके अपना पुराना सामान तोड़कर उसे फिर से नया बनाते हैं। सारा पैसा उसी पर ही फूंक देते हैं। पूरी मेहनत कहाँ गई? ईंट पत्थर में।
कितना बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। टूरिस्ट उसको देखने क्यों आएगा? नया सामान देखने क्यों आएगा? हमारे देश की वैल्यू क्यों बढ़ेगी? हमारे देश की ख्याति कैसे बढ़ेगी? कौन टूरिस्ट हमें एडमायर करेगा? कौन सा देश हमें एडमायर करेगा? कोई नहीं। लेकिन फिर भी हम करते हैं। पुरानी चीज़ों को नया करना एक तरह से हमारी आदत बन गई है। दूसरों को दिखाना कि देखो हमने तो नया नया बिल्डिंग बनाया, कितना सुंदर, इसमें हमने इस तरह का सोफ़ा लगाया, कितना सुंदर। क्यों भाई? जब तुम यहाँ पर दूसरे देशों में बैठ के बने हुए सोफ़े देखने आते हो, जो कि हमारे यहाँ से शायद इम्पोर्ट किया जाता है बैन, या फिर पुरानी लकड़ी जो कि हम फेंक देते हैं आराम से निकाल कर, ऐसे पुरानी लकड़ी के उस पर पॉलिश भी नहीं करते, उसको बनाकर ये फर्नीचर उस पर सिर्फ सुंदर गद्दियाँ डाल देते हैं, उसको विंटेज के नाम से 5 स्टार होटल्स में रखते हैं, बड़े बड़े रईस लोग अपने घरों में रखते हैं, शान बढ़ती है उनकी। हम लोग पुराना सामान समझ के कबाड़ी को दे देते हैं, चल तू ले जा, फ्री में ही ले जा, उठा कर तो ले जा, कम से कम हमें तो उठाने के भी पैसे देने पड़ेंगे। शर्म आती है मुझे, ऐसी चीज़ों से घिन आती है, शर्म आती है। नए के नाम पर पुराने को देना एक तरह से वही हो गया कि हम अपने माता पिता का अनादर कर रहे हैं। हमें अपने पुरानी चीज़ों की कदर करनी चाहिए। देखिए दुनिया पागल हो रही है विंटेज के लिए। मिलान आए हुए अभी मुझे कुछ ही घंटे हुए हैं, 3 बजे ही मेरा प्लेन यहाँ पर लैंड हुआ था, लेकिन 4-5 घंटे में ही मैं बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देख और सुन चुकी हूँ, और आप लोगों से भी शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग भी ये समझें कि पुरानी चीज़ की कदर करने का कितना बड़ा फ़ायदा होता है। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है ये मुझे भी नहीं पता कितनी पुरानी है, इसमें जो रह रहे हैं उन्हें भी नहीं पता होगी। ये जो ग्रिल्स नीचे भी लग रही है ना, ये यहाँ पर बेसमेंट्स होती हैं। ये देखिए कितनी पुरानी ग्रिल है, और इसकी मजबूती कितनी होती होगी आप सोचिए। जो आजकल ग्रिल आ रही हैं वो इतनी मजबूत हैं? बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो स्टोन्स की जो सड़क बनी हुई है, ये स्टोन्स, क्या आपको लग रहा है ये 500-700 साल में अभी ख़राब नहीं हुए और आगे हज़ारों साल तक भी ख़राब होंगे? और हमारी सड़कें हम कितनी बार बनाते हैं, रोज़ गड्ढे होते हैं, सरकार के पास जाते हैं, सरकार विधायकों को बोलती है, विधायक काम करवाते हैं 2.5 लाख का, पैसे उठाते हैं 25 लाख के, और उसके बाद अगले साल फिर वो सड़कें टूट जाती हैं, फिर से काम कराया जाता है, फिर गाने गाए जाते हैं कि हमने ये गड्ढे ख़त्म करे, नई सड़कें बनवाई, हमने ये करा। क्यों बनवाई नई सड़क? बताइए आप, नई सड़क बनाने का कोई फ़ायदा है? जब आप एक बार ऐसी सड़क बना देते हैं, फैशन के नाम पर नई चीज़ें क्यों बनाई जाती हैं? पूछिए आप, सरकार से पूछिए, जनता से पूछिए, जवाब चाहिए आपको और मुझे। हमारा टैक्स का पैसा होता है वो जो सड़कें बनाने के काम आया जाता है, हमारी खून पसीने की कमाई लगी होती है, हमारी जेब से पैसा जाता है, जो ये लोग कहते हैं कि हमने ये काम करा, हमने सड़कें बनवाई, हमने नालियाँ बनाई, हमने तुम्हारे लिए लाइटें लगवाई। क्यों लगवाई? ये देखिए आपको सामने लैंप पोस्ट लगाई दे रहा है ना, दिखाई कितना पुराना होगा। इसकी ब्यूटी इसलिए है कि ये इतना पुराना है। हमारे ऐसे लैंप पोस्ट जो पुराने थे कहाँ गए? कहाँ हैं हमारे ऐसे लैंप पोस्ट? हमारे भी देश में ऐसे लैंप पोस्ट थे, उसे भी देखने के लिए दुनिया आ सकती थी, हमारा नाम ख्याति देश की बढ़ सकती थी, दुनिया हम पर खुश हो सकती थी। कहाँ गए हमारे लैंप पोस्ट? हमने निकाल कर फेंक दिए, क्योंकि हमारे नेताओं ने कहा नए लगाते हैं, दुनिया को दिखाएंगे, जनता को बताएंगे हमने नया काम कराया, नई लाइटें लगवाई, नई तरह के लैंप पोस्ट लगवाए, इतना काम करवाया, हमें वोट दो। यहाँ पर जब इलेक्शंस होते हैं ना, किसी को खबर भी नहीं होती है, 10 रुपये का भी खर्चा नहीं होता है यहाँ पर इलेक्शंस पे। और हमारे यहाँ तो सड़कें पोत दी जाती हैं, पर्चे बांट कर सड़कें रंग दी जाती हैं, कई अरबों खरबों रुपए का नुकसान होता है। देखिए कितनी मजबूत सड़क है, पत्थर की बनी हुई। और मैं आपको दिखाऊंगी, अभी और भी यूरोप घुमाऊंगी अगर आप चाहें तो, और आपको दिखाऊंगी कितनी मजबूत हैं यहाँ की सड़कें। यहाँ के लोग आपको किसी की भी तोंद निकली हुई नहीं मिलेगी, मोटे पेट वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि चलना आता है उनको। ट्रैफिक के ऊपर कंट्रोल है, बहुत सारी जगहों पर ट्रैफिक आप यूज़ ही नहीं कर सकते, आप गाड़ियाँ यूज़ नहीं कर सकते, आपको चलना पड़ेगा।
पैदल चलना आपकी सेहत को सुधारेगा। ये लेडी जो कुत्ते को लेकर चल रही है ना, इसके साथ में जो बैग है, इसमें एक पॉलीथीन का बैग रखा हुआ है, एक वाटर बॉटल रखी हुई है। अगर कुत्ता पॉटी कर लेता है तो पॉलीथीन बैग में वो पहले पॉटी उठाकर डालेगी, फिर कपड़े से धोएगी उसको, जगह को, जो पानी वो साथ लाई है उस पानी से उस जगह को धोकर बिल्कुल साफ़ करके लेकर जाएगी। कुत्ता पालना यहाँ पर आसान नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बाग कुत्ता पालते हैं। हर एक काम को करने का तरीका होता है, हमारे यहाँ कोई तरीका नहीं है। हमारे यहाँ तो स्ट्रे डॉग्स इतने घूमते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्टोर्स भी हैं, OD स्टोर, ड्यूमो मिलानो, ODS स्टोर ड्यूमो मिलानो। सी, ये ड्यूमो मिलानो का OD स्टोर है। कितना चमक रहा है इस समय भी रात को, देखो। ये कन्फेक्शनरी स्टोर है, टॉफ़ीज़ हैं यहाँ पर, और ये बैग्स मिल रहे हैं। यहाँ पर सबके हाथों में आपको ऐसे ही बैग्स मिलेंगे। प्लास्टिक की थैलियाँ मैंने अभी तक तो नहीं देखी हैं किसी के हाथों में। 1 यूज़ प्लास्टिक मेरे को अभी तक किसी के हाथ में नहीं दिखा है। अच्छा, यहाँ पर लोग बाग कपड़े भी लेते हैं ना, जैकेट्स हैं जैसे, तो दादा ले पोता पहने वाली कहानी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोग रोज़ रोज़ जैकेट्स खरीद रहे हैं। जैकेट्स खरीदना यहाँ पर पुराने लोगों का था काम, जैकेट्स खरीदे, और अभी तक ये लोग पहन रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, सेल लगी है, सेल लगी है, इसके सेल लगी है, चलो आओ कपड़े खरीदो। फिर वो सारे कपड़े जब यूज़लेस हो जाते हैं, इधर उधर फेंक के जाते हैं। आपको पता है डंप कपड़ों से कितना बड़ा गार्बेज बन रहा है। डंप कपड़ों का वर्ड का गार्बेज बहुत बड़ा होता जा रहा है, उसे डिस्पोज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। चलो, चलना नहीं है क्या? चलेगा, आओ। ये देखो, ये चर्च कैथेड्रल। अब कैथेड्रल को बाय बाय कह रही हूँ मैं। और ये डस्टबिन आपको दिखाई दे रहे हैं ना सामने, कहीं डस्ट दिखाई दे रहा है, कूड़ा दिखाई दे रहा है। इतनी बारिश होने के बाद हमारे यहाँ क्या हाल होता है, आप ज़रा देखकर सोच कर बताइए मुझे, लिखिएगा ज़रूर कि हमारे यहाँ जब बारिशें होती हैं, दिन में अगर 7-8 घंटे तेज़ बारिश हो जाए, उसके बाद रोडों पर कितनी गंदगी होती है, कितना कूड़ा होता है। और इतना टूरिस्ट अगर यहाँ पर आएगा, इतना लोग यहाँ पर आएगा, तो कितना कचरा फैलाएगा, वो भी तो आप सोचिए। यहाँ पर आपको एक तिनका नहीं मिल रहा, आप ज़मीन पर बारिश होने के बाद भी बैठ जाएंगे ना वाइट कपड़े पहनकर, तो आपका कपड़ा गंदा नहीं होगा बिल्कुल भी। अपने देश की इज्जत करनी आती है लोगों को, हमारे को नहीं आती है। सॉरी, मैं ऐसा बोल रही हूँ, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मैं बोल रही हूँ। ये कैफ़े है, कैफ़े, पिज़्ज़ा, रेस्टोरेंट, सब जगह खाने पीने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। पर मुझे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं घर से ही खाना खाकर चली थी। छोले चावल खाए थे। और अब सर्दी बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, खूब ठंडा मौसम हो रहा है। जैसा हमारे जनवरी में मौसम होता है ना, ऐसा मौसम हो रहा है। अब ये ड्यूमो का मेट्रो स्टेशन आ रहा है, डाउन स्टेयर्स। यहाँ सारे मेट्रो स्टेशन नीचे ही होते हैं, सीढ़ियाँ उतर के। अब मैं मेट्रो स्टेशन में जा रही हूँ। चलो, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैंने जो कहा है प्लीज़ ध्यान रखिएगा। जो अच्छा लगा है उस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, जो अच्छा नहीं लगा उस बारे में भी बताइएगा। ये मेट्रो स्टेशन है, नीचे ये दुकानें बनी हुई हैं दोनों साइड।
वीवो लिगुस्टो। लिगुस्टो मीन्स ये खाने का, पेट पूजा का। इधर शू का, इधर राहुल बैठा है, कितना सुंदर। ये रेस्टोरेंट है एक तरह से। ये देखिए नीचे कम फिसलने वाला, ये रबड़ का मैट लगा हुआ है, इस पर मेरे जूते फिसल नहीं रहे हैं। ऐसी फ्लोरिंग लगी हुई है इस पर। और ऊपर छत पर देखिए बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करा गया है। पाइप्स ओपन जा रही हैं। ये मेट्रो स्टेशन है। हमारे यहाँ मेट्रो स्टेशन पर कितना पैसा फूका जाता है आप बताइए, लेकिन फैसिलिटी जो चाहिए वो नहीं है। ये नॉन फिसलने वाला, ना फिसलने वाला जो मैट लगा है नीचे, इसके ऊपर इन्होंने पैसा खर्च करा है, क्योंकि यही ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर नीचे इन्होंने कोई पैसा नहीं खर्चा, सिर्फ लाइट से इस पर शो आ रही है। और लाइट्स भी देखिए, प्लेन ट्यूबें लगाई हैं इन्होंने, बिल्कुल प्लेन। जो कम से कम बिजली खाती है उसकी एक लाइन लगा दी, उसी से चमक गया। कोई खर्चा नहीं कर रहा। ये लोग बिना खर्चा करे इतना सजावट कर लेते हैं और दोनों साइड जो दुकानें बना दी हैं, इससे इनको कमाई होती है। ये लोग कमाई देखते हैं, कमाई कैसे की जाए। हम लोग क्या करते हैं, टैक्स लगा लगा के पैसा इकट्ठा करते हैं और शोशापंती में फूंक देते हैं। उस पैसे को ऐसी चीज़ों पे खर्च कर देते हैं जो नहीं चाहिए हमें। पर हमें जनता को दिखाना होता है ना कि देखो हम खर्चा कर रहे हैं, हम कितना अच्छा मेट्रो स्टेशन बना रहे हैं, कितना अच्छा रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। उसमें जो चाहिए वो तो होता नहीं, जो नहीं चाहिए वो होता है। देख रहे हैं आप मेट्रो स्टेशन। और अभी इसके आगे जो टाइल्स लगी हुई है ये भी ना फिसलने वाली है। छोटे साइज़ की टाइलें हैं, कोई महंगी टाइलें नहीं है, लेकिन इस पर भी जूता नहीं फिसलता। ये लिफ्ट है इधर और सब कुछ, कोई शोशापंती नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बहुत फैंसी हो, कोई फैंसी चीज़ नहीं है। ये मेट्रो टिकट के कियोस्क हैं, मेट्रो में आ गए, यहाँ से टिकट लेंगे। और पूरे नीचे फ्लोरिंग पर इन्होंने साइन बोर्ड लगा रखे हैं, सब पे लिखा हुआ है, जैसे एडवर्टाइज तक कर रखे हैं इसको। इसका भी पैसा मिल रहा है। तो हाउ टू मेक मनी, ये हमें इनसे सीखना पड़ेगा। पैसा कैसे बनाया जाए, हमें बस ये आता है। पैसा कैसे खर्चा जाए, पैसा कैसे बनाया जाए, ये भी सीखना आना चाहिए। अब टेक्निकल प्रॉब्लम तो सब जगह आती है, कहीं कहीं यहाँ पर भी आ रही है। कोई मशीन काम नहीं करती तो कोई इसका इशू नहीं बनाता, कोई उल्टा नहीं बोलता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता। नहीं चल रही कोई बात नहीं, कैश दिया हो गया काम। मेट्रोस हमारी इंडिया में बहुत बाद में आई, यूरोप में बहुत पहले आ गई थी। तो यहाँ पर इतनी एडवांस मेट्रो नहीं है, पुरानी है, तो मशीन्स पुरानी हो जाती हैं, थोड़ा कम वर्क करती हैं। लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं होता लोगों को, कोई इशू नहीं उठाते, कुछ उल्टा नहीं बोलते, किसी से बोलते ही नहीं है एक्चुअली कि ये मशीन काम नहीं कर रही। ठीक है, नहीं कर रही कोई बात नहीं, दूसरी से करेंगे, तीसरी से करेंगे, तीसरी भी नहीं करेगी, चौथी से करेंगे, उससे भी नहीं होगा, कैश देकर निकल लो, काम ख़त्म। चलो बहुत बोल ली, अब मैं बंद करती हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि मैं कितना बोलती हूँ। भारत की बेटी तो बहुत बोलती है। और फिर चलिए कल मिलते हैं।